नमस्कार दोस्तों, ईश्वर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको दिए गए हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमेशा आरएसपी में 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी से आरएसपी में हमेशा 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं और जो इन 5 टॉपिकों से आते हैं। पहला टॉपिक है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से ये चारों स्थलाकृतियाँ हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख नदियाँ एवं झीलें। विश्व की प्रमुख बड़ियाँ नदियाँ और जो उन प्रमुख शहर हैं उनके किनारे जो बसे हुए हैं, और प्रमुख झीलें, कौन सी झील सबसे गहरी है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे नौगम्य झील है। तो इसकी ऐसी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे कि किसी देश में उद्योगों का समूहन क्या क्या है, कौन कौन से वस्तुओं का उत्पादन वो कर रहे हैं और उनकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा जो टॉपिक है इसमें कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कृषि तापमान, वर्षा और क्षेत्रफल के अनुसार डिसाइड हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दे, जो लास्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, जो राजस्थान ज्योग्राफी के भी सिलेबस में है, ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ये सबसे करंट के टॉपिक हैं जिनके बारे में यूएन और भारत हमेशा चर्चा करते रहते हैं। जो भी यूएन के सम्मेलन होते हैं इनके बारे में उनमें चर्चा अवश्य की जाती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है और यह है चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप है ना। तो इसके इधर प्रशांत महासागर है और इसके इधर हिंद महासागर है। उत्तर में यहाँ पर कोरल सी है, ठीक है। दक्षिण में एक तस्मानिया द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है। पश्चिम में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में तस्मानिया द्वीप है इधर, और उत्तर पूर्व में कोरल सी है। तो ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेशों में ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तीनों भाग जो ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश माने जाते हैं। तो पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है, जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है वे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। ये पूरा यहाँ तक ये पश्चिमी पठारी प्रदेश है। कौन सा? पहला जो भौतिक प्रदेश है वह पश्चिमी पठारी प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान। दूसरा क्या है? मध्यवर्ती मैदान। और तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इसके पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तीनों भौतिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पश्चिमी पठारी प्रदेश के बारे में देखते हैं कि पश्चिमी पठारी प्रदेश क्या है। ये देखो, ये मैप है, ऐसे पश्चिमी पठारी प्रदेश है। ये मध्यवर्ती मैदान है जो आगे चल के इसको 3 भागों में बांटते हैं, नल्लार बोर मैदान, मरे डार्लिंग बेसिन और ग्रेट आर्टिशन बेसिन। जो तीनों भाग हैं ये मध्यवर्ती मैदान के सब डिवीजन है। और जो लास्ट जो भौतिक प्रदेश है वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पश्चिमी पठारी प्रदेश से। जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है वह सबसे पुराना भूभाग है, और दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर यह विस्तृत है। तीसरी चीज इसकी विशेषता है ये पश्चिमी भाग में स्थित है। अभी देखा हमने मैप में कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो इसके पश्चिमी भाग में ये
पश्चिमी पठारी प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट है, ये शील्ड का उदाहरण है। यह शील्ड का उदाहरण, शील्ड का मतलब है कि वह स्थलाकृति जो अनाच्छादन की प्रक्रिया द्वारा काट छाट करके बहुत छोटी कर दी जाती है, या फिर बहुत पहले से कोई पर्वत रहा होगा जो उसके ऊपर अनाच्छादन क्रियाओं से वो पठारनुमा या फिर थोड़ी समतल भूमि, थोड़ी सतह से थोड़ी ऊंची भूमि में परिवर्तित रह गया है। जैसे कि ये कोई पर्वत था पहले, तो जैसे कि इस पर अपवर्तन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती रही, तो जैसे ऊपर ये उनसे छोटा होता गया, तो ये ऐसा बचा है वो, इसको कहते हैं शील्ड। शील्ड के उदाहरण हमने पढ़ते हैं कि स्कैंडिनेवियाई प्रदेशों में भी शील्ड के उदाहरण है। जो स्कैंडिनेवियाई वो है पठार, वो भी शील्ड का उदाहरण है। कैनेडियन प्लेटू वो भी शील्ड का उदाहरण है। तो 2-3 विश्व में ऐसे शील्ड के उदाहरण है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा, पश्चिमी पठारी प्रदेश। पश्चिमी पठारी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर यह विस्तृत है। उसके बाद है ये शील्ड का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वह है मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान में हम देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। मध्यवर्ती मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आर्टिशियन बेसिन है। ये मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में स्थित है। हमने तीनों जो भौतिक प्रदेश देखे उनमें बीच का जो भौतिक प्रदेश देखा वह देखा मध्यवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती मैदान के जो उत्तरी भाग में स्थित है उसका नाम है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। इसका अन्य नाम है पाताल तोड़ कुआं। अन्य क्या नाम है, पाताल तोड़ कुआं। अब इसमें मध्यवर्ती मैदान में हम नेक्स्ट स्थलाकृति पढ़ते हैं या संरचना पढ़ते हैं नल्लारबोर मैदान। नल्लारबोर मैदान ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदान में दक्षिणी भाग में स्थित है। ये यहाँ पर अर्धशुष्क कंडीशन मिलती हैं। अर्धशुष्क न ज़्यादा अधिक शुष्कता और न ज़्यादा अधिक आर्द्रता, तो वह एक कंडीशन है अर्धशुष्क कंडीशन। और यहाँ पर लाइमस्टोन की चट्टानें पाई जाती हैं। नल्लारबोर मैदान में 3 बातें हम पढ़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर अर्धशुष्क कंडीशन पाई जाती हैं। और तीसरा यहाँ पे लाइमस्टोन चट्टान है। लाइमस्टोन चट्टान होने के कारण ही यहाँ पे कृषि उपयोगी ये क्षेत्रफल नहीं है। लाइमस्टोन चट्टान होने के कारण ये क्षेत्र कृषि उपयोगी नहीं है। अगला हम देखते हैं तीसरी, इसमें मध्यवर्ती मैदान में तीसरी विशेषता या फिर तीसरी डिवीजन मरे डार्लिंग बेसिन। जो मरे डार्लिंग बेसिन है, हमने देखा कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ऐसे कुछ, इसके पश्चिम में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखी। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से यहाँ पर 2 नदियों का उद्गम है। ये डार्लिंग है और ये मर्रे है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग और मर्रे नदी का उद्गम हो रहा है। आगे चल के ये 2 नदियां मिलती हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अब्बा तंत्र का निर्माण करती हैं जिसका नाम है मर्रे डार्लिंग बेसिन। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अपवाद क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अपवाद क्षेत्र में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं और यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कृषि की जाती है। कृषि अधिक होने के कारण यह ऑस्ट्रेलिया का खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। इसी प्रकार हमने इसमें 4 बातें देखी कौन कौन सी, कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है इसमें डाउन्स घास के मैदान है इसके अपवाद क्षेत्र में, और यह उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण ये कृषि उपयोगी है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में उपज पैदा होती है। इसी कारण इसको खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खाद्यान्न का कटोरा मरे डार्लिंग बेसिन है। जैसे कि राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। तीसरा हम भौतिक प्रदेश ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसुइस्को। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसुइस्को। इसकी जो ऊंचाई है वह है
2228 मीटर। तो दो चीज हमने देखी, ये पूर्वी भाग में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के में, और इसकी सबसे ऊंची पीक माउंट कोस्कुइस्को है जो 2228 मीटर है। तीसरा ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब है दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती हैं तो बीच में इनसे बलन पड़ते हैं। ये तो दो प्लेटें कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट। ऑस्ट्रेलिया का जो हम मैप देखते हैं, हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है पूरी जिस पर ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। इधर है प्रशांत महासागरीय है। जब ये दोनों प्लेटें आपस में अभिसरित हुई तो यहाँ पर जो उनके अभिसरण होने से फलन बने, उसी फलन से इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम के बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये बलित पर्वत है, 2228 मीटर इसकी हाइट है, और प्रमुख नदियों का उद्गम है। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो मर्रे डार्लिंग बेसिन है उनकी नदियों का, जो भी दोनों नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग, उनका उद्गम इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से है। और दूसरा, पूर्वी भाग में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके पूर्वी भाग में अत्यधिक बरसात होती है जहाँ से नदियाँ जल प्राप्त करती हैं। तो हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के तीनों संरचनाएं भौतिक प्रदेश पढ़े। पहला पढ़ा हमने पश्चिमी पठारी प्रदेश, दूसरा पढ़ा मध्यवर्ती मैदान, तीसरा पढ़ा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आगे चल के मध्यवर्ती मैदान को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है नल्लार बोर मैदान, दूसरा है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, और तीसरा है मर्रे डार्लिंग बेसिन। इनके बारे में हमने आपके सामने चर्चा की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी संख्या में मरुस्थल हैं। इनका कारण है यहाँ की जलवायु, यहाँ के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो चलने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन की जो पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी है, उसके कारण ही ये मरुस्थलों का निर्माण यहाँ अधिक हुआ है। तो हम ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 8 मरुस्थल हैं प्रमुख रूप से। तो पहला मरुस्थल है इसमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। पहला मरुस्थल क्या है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तीसरा है तनामी। चौथा सिम्पसन। पांचवा गिब्सन। हम और छठा देखते हैं कि लिटिल सैंडी नाम का एक छठा मरुस्थल है। सातवां है स्टर्ट स्टोनी। आठवां है तरारी। अभी हमने 8 मरुस्थल के बारे में चर्चा की। पहला मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, दूसरा है ग्रेट सैंडी, तीसरा है तनामी, चौथा है सिम्पसन, पांचवा है गिब्सन, छठा है लिटिल सैंडी, सातवां है स्टर्ट स्टोनी और आठवां है तरारी मरुस्थल। इन 8 मरुस्थलों की हम अभी ऑस्ट्रेलिया के मैप में इनकी लोकेशन देखेंगे कि ये 8 मरुस्थल कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार से इनकी लोकेशन है। तो सबसे हम पहला मरुस्थल देखते हैं इधर। पहला मरुस्थल हम देखते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है उसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है। ये लोकेशन है वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की है। अगला मरुस्थल हम देखते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। जो दूसरा नंबर जो डाल रखा है ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। तीसरा है तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल तीसरा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में जो मरुस्थल है उसका नाम है तनामी मरुस्थल। तीसरा तनामी मरुस्थल जिसकी लोकेशन है ये तनामी मरुस्थल है। चौथा मरुस्थल है सिम्पसन। तनामी के दक्षिण में जो मरुस्थल है उसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। पांचवा है गिब्सन मरुस्थल। जो गिब्सन मरुस्थल है जो हमने दूसरा मरुस्थल देखा ग्रेट सैंडी मरुस्थल उसके साउथ में, और ग्रेट विक्टोरिया के उत्तर में जो मरुस्थल है उसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। छठवां मरुस्थल हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी तट पर जो मरुस्थल स्थित है उसका नाम है लिटिल सैंडी। सातवां है स्टर्ट स्टोनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, और ये जो चौथा हमने मरुस्थल देखा सिम्पसन उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। लास्ट है तरारी मरुस्थल। तरारी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के मध्य दक्षिण में स्थित है। ये 8वां मरुस्थल जिसका नाम है तरारी मरुस्थल। तो अभी हमने आपको 8 मरुस्थल के बारे में बताया कि कौन कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और उसकी लोकेशन क्या है, उसके बारे में अभी हमने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट हम देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख खनिज हैं और उनकी प्रमुख जो फेमस खाने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं आरएस प्री में, या फिर आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है उनमें ये अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खाने कौन कौन सी हैं, किस किस खनिज की कौन कौन सी खाने हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट खान के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है सोने की खान है, जिसका नाम है कालगुरडी और कूलगाड़ी। कालगुरडी और कूलगाड़ी, ये जो दोनों खाने हैं ये सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं। अगली खान है लो एस की, जिसका नाम है पिलबरा। इसका नाम है पिलबरा। थर्ड है हीरे की खान, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है विश्व में। इसका नाम है किम्बरले। किम्बरले के हीरे की खान फेमस है। नेक्स्ट है यूरेनियम, जिसकी खान है प्रमुख डार्विन। अगली है कोयला। कोयला का खान का नाम है न्यू साउथ वेल्स। कोयला की खान का नाम है न्यू साउथ वेल्स। नेक्स्ट है सीसा जस्ता चांदी, जो जुड़वा खनिज हैं इनकी खान का नाम है ब्रोकन हिल एवं माउंट ईसा। सातवां है बॉक्साइट। बॉक्साइट का है वाइपा क्षेत्र। बॉक्साइट का है वाइपा क्षेत्र। जो लास्ट है तेल एवं गैस, तेल एवं प्राकृतिक गैस। तेल एवं प्राकृतिक गैस की जो खान है वो है एलिस स्प्रिंग्स। तो अभी हमने आठों खान जो भी हैं उनके बारे में चर्चा की, कौन कौन सी खान किस किस खनिज के लिए विख्यात है। तो जिसमें सोने की और हीरे की खान मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। सोने की खान का नाम है कालगुडी एवं कूलगाड़ी, हीरे की खान का नाम है किम्बरले, और बाकी अन्य खान है जैसे लो एस की वो पिलबरा है, यूरेनियम की डार्विन है। डार्विन जो क्षेत्र है उसमें यूरेनियम की खान है। कोयला न्यू साउथ वेल्स से मिलता है। सीसा जस्ता चांदी ब्रोकन हिल एवं माउंट ईसा में है। बॉक्साइट है वह बाइपा क्षेत्र में, और तेल एवं गैस एलिस स्प्रिंग क्षेत्र में पाया जाता है। तो अभी हमने आठों जो इसकी क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा की, कौन कौन सी खनिज वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से दो नदियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। पहली नदी है मर्रे नदी और दूसरी नदी है डार्लिंग नदी। जो मर्रे नदी है इसका उद्गम भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनसे मर्रे नदी का उद्गम है। ये मर्रे नदी निकल रही है ऐसे, ठीक है। और दूसरी जो नदी है वो डार्लिंग नदी। इनमें से डार्लिंग बड़ी नदी है। क्वेश्चन आता है कि मर्रे डार्लिंग में कौन सी बड़ी नदी है, तो डार्लिंग बड़ी नदी है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रही हैं दोनों। आगे चल के इनका मिलन होता है और ये तस्मान सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं यहाँ पर। तो जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दोनों नदियाँ निकल रही हैं, आगे चल के ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े अब्बा तंत्र का निर्माण करती हैं। अब्बा तंत्र का मतलब है कि जो ये नदियाँ हैं दोनों मर्रे और डार्लिंग, ये जहाँ जहाँ से इनका पानी आता है, ये सहायक नदियाँ और ये मिलके जो मुख्य नदी बनती है, इनका पूरा जो क्षेत्र है वो अब्बा क्षेत्र कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रमुख झीलें जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जिसमें पहली झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट लेक। पहली झील है डिसअपॉइंटमेंट लेक। दूसरी है मैकॉय झील। दूसरी का नाम है मैकॉय झील, ये मैकॉय झील है, ये डिसअपॉइंटमेंट लेक है। तीसरी है आयरे झील। तो इस प्रकार हम ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ते हैं। पहली झील है डिसअपॉइंटमेंट लेक, दूसरी है मैकॉय लेक और तीसरी है आयरे लेक। आयरे लेक का दूसरा नाम है काटी ठंडा, KATI और काटी ठंडा। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील है। जो हमने अभी 3 झीलों के बारे में बताया और 2 नदियों के बारे में बताया जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम अन्य उपयोगी तत्वों के बारे में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान जैसे कि यूरेशिया में स्टेपीज हैं, अर्जेंटीना में पंपास हैं, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है।
ऑस्ट्रेलिया में इनका जो क्षेत्र है उनमें जो डाउन्स घास के मैदान का क्षेत्र है उनमें काली मिट्टी पाई जाती है या फिर चरनोजम मिट्टी, काली या चरनोजम मिट्टी जो डाउन्स घास के मैदानों में पाई जाती है। तीसरा यहाँ पर डेयरी में पशुपालन अधिक है। डेयरी में पशुपालन अधिक के साथ साथ यहाँ पर कृषि की जाती है। अधिक कृषि के कारण यह क्षेत्र खाद्यान्न का कटोरा है। और इसका जो क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया में वह 14,000 वर्ग किलोमीटर के रूप में है और ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है। तो हमने अभी डाउन्स घास के मैदान के बारे में 3-4 चीज़ें पढ़ी। एक तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, दूसरा यहाँ पर काली चरनोजम मृदा है, तीसरा है यह डेयरी पशुपालन और कृषि के रूप में महत्वपूर्ण है, और चौथा है यह 14,000 वर्ग किलोमीटर के रूप में विस्तृत है, और जो लास्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। एक यहाँ पर एक चक्रवात प्रसिद्ध है जिसका नाम है बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं जैसे कि उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं हरिकेन चक्रवात ऐसे कि, और चाइना और जापान के क्षेत्र में आते हैं टाइफून, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम है बिली बिली चक्रवात। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा देश है। पहला देश हमने पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया, जो दूसरा देश है उसका नाम है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम दोनों देशों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड की ये न्यूजीलैंड का मैप है, ये न्यूजीलैंड का मैप है। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम है उत्तरी द्वीप और इसका नाम है दक्षिणी द्वीप। ये दूसरा द्वीप है और ये पहला द्वीप है। जो पहला द्वीप है उसमें न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वो यहाँ स्थित है। अब पहले द्वीप में हम 2 चीज़ें प्रमुख रूप से देखते हैं कि एक तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, उसका नाम है वेकाटो नदी। कौन सी नदी है? वेकाटो नदी। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है, उनसे इस नदी का उद्गम है, और आगे जाके तस्मान की खाड़ी में, तस्मान सागर में अपना जल विसर्जित करते हैं, ये नदी वेकाटो नदी। और ये जो वेकाटो नदी जब प्रवाह क्षेत्र में बहती है तो ये एक झील से मध्य होकर गुजरती है जिसका नाम है ताउपो लेक। इसका नाम है ताउपो लेक। उत्तरी द्वीप में हमने 2 चीजें देखी। कौन सी लेक प्रसिद्ध है? ताउपो लेक, और एक नदी है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम है वेकाटो नदी। जो दूसरा है हम देखते हैं दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप के बारे में अगर पढ़ें तो ये दक्षिणी द्वीप का मैप है। तो दक्षिणी द्वीप में हम एक पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। आल्प्स यूरोप में है, लेकिन जबकि दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है। और दक्षिणी आल्प्स पे एक पीक है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट कुक। माउंट कुक, जिसका पीक का नाम है माउंट कुक। माउंट कुक इसका इसलिए नाम है क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ये कैप्टन थे माउंट कुक, उन्होंने की थी, तो इस कारण उनके सम्मान में इस पीक का नाम रखा गया है। दक्षिणी द्वीप पर एक घास के मैदान है जिसका नाम है कैंटरबरी। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दक्षिणी द्वीप पर हम 2-3 चीजें देखते हैं। पहला देखते हैं कि एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कुक, और इसका नाम कैप्टन कुक के सम्मान के में रखा गया। और दूसरा हम देखते हैं कि जो दक्षिणी आल्प्स है, ये दक्षिणी आल्प्स है पूरा, इसके दक्षिण में जो मैदान है ये कैंटरबरी घास के मैदान है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ भी सेम विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि काली मृदा पाई जाती है, और यहाँ डेयरी पालन, ये डेयरी उद्योग सबसे प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। जिस डेयरी उद्योग में न्यूजीलैंड की पनीर सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हमने दक्षिणी द्वीप पे 3 चीज़ें देखी, दक्षिणी आल्प्स, माउंट कुक और कैंटरबरी घास के मैदान।
नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूजीलैंड में कि न्यूजीलैंड में हम 3 प्रमुख रूप से भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। पहला हमने देखा दक्षिणी अल्प्स देख लिया, दूसरा हमने देख लिया कैंटरबरी मैदान, और तीसरा देख लिया नदी एवं झील है। तो जो दक्षिणी अल्प्स है ये नवीन वलित पर्वत है। एक होते प्राचीन वलित पर्वत, एक होते नवीन वलित पर्वत जो वलन से बना हुआ है। दूसरा इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। तीसरा ये दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, जो भी हमने मैप में आपको बताया था। कैंटरबरी घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डेयरी उद्योग यहाँ प्रसिद्ध है, और डेयरी उद्योग में मुख्य रूप से न्यूजीलैंड की पनीर प्रसिद्ध है। और ये दक्षिणी अल्प्स के, ये दक्षिणी अल्प्स हमने पढ़ा उसके दक्षिण भाग में स्थित है कैंटरबरी मैदान। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि न्यूजीलैंड में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है वाइकाटो, और जो ताउपो लेक से निकलती है या फिर ताउपो लेक से होकर बहती है और आगे जाके तस्मान सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये हमने आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में बताया, और आगे मैं आपको जल्दी ही नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। जय हिंद,